अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो लगाई थी अंडर 13 अंडर 16 के बच्चों के हवाले से, ट्रायल्स के हवाले से कि किस तरह से सिलेक्टर्स जो वो नाइंसाफ़ियाँ करते हैं और बच्चों का जो कैरियर है वो ख़राब करते हैं और उनकी जो मेहनत है वो ज़ाया करते हैं। उसके बाद यकीन माने मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि कितने लोगों ने रब्ता किया है, कितने मतलब कि किसी के बाप ने, किसी के चाचा ने, किसी बच्चे ने, खुद ने, इतने ने क्या कि उनके साथ क्या-क्या ज़्यादतियाँ नहीं की गई। और सिलेक्टर्स का जो रवैया है, जो उनका जो एटीट्यूड है वो इंतहाई ख़राब है। और मसला ये है कि हर डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है, जो भी काम होता है उनके ऊपर कुछ होता है जो उनके लिए चेक एंड बैलेंस होता है। इन सिलेक्टर्स के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि 13, 16, 19 में जो मोस्टली जो बच्चे आते हैं वो आते हैं जो न्यू होते हैं। एक तो आपको पता है सीनियर की जब टीम बनती है तो वो पुराने क्रिकेटर होते हैं, उनका पता होता है कि भाई ये कितना अच्छा प्लेयर, ये कितना बुरा प्लेयर। लेकिन जो ये बच्चे फ्रेश आते हैं तो इनमें इतने बड़े आराम से ये नाइंसाफ़ी करते हैं, अपने मनपसंद जो बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और जो इनको पसंद नहीं आते। और पसंद का जो मयार है वो क्या है, वो है आपको पता है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला वो करप्शन का है। पाकिस्तान का जो करप्शन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नासूर है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड से जो मुल्का लोग हैं वो क्या इस चीज़ से महफूज हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या सोच सकते हैं कितनी यहाँ पे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक करप्शन होती है। इतनी इस चीज़ में ये चीज़ इन्वॉल्व हो गई है कि जो सिलेक्टर्स हैं वो मराहत लेते हैं और अपने लिए कंफर्ट देखते हैं और पैसों के मामलात होते हैं। इस तरह से बच्चों के कैरियर सेट होते हैं। अब हम देखें, वेस्ट इंडीज़ की टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे के आती है नई टीम। हमारी टीम जाती है और वहाँ पे तीनों मैच हार के आती है। तो हमारी क्रिकेट कहाँ पहुँच गई है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो हमारे जो प्लेयर हैं, जो हमारी जो टीम सिलेक्शन है वो मेरिट पे नहीं है, वो नीचे से लेके ऊपर तक मेरिट पे नहीं है। हम शुरू से लेके जो पर्ची सिस्टम चलाते हैं, जो आपने अभी आप पाकिस्तान की टीम देख लें, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई बेटा है, और आगे तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा नज़र आएगी। क्योंकि अभी जो क्रिकेट पे जो इजारादारी है, दो किस्म के ही बच्चे ऊपर आ रहे हैं। या तो कोई मालदार का बेटा है जो मराद देता है सिलेक्टर्स को, वो ऊपर आ रहे हैं, या तो फिर किसी का भांजा, किसी का भतीजा। ये सिस्टम अभी क्रिकेट में चला हुआ है। तो उसके बाद जो काफ़ी बच्चों ने रब्ता किया, मैंने कहा कुछ उनमें से मैं आपको हाईलाइट बताऊं। अब एक बच्चा है ज़काउल्लाह कराची का। अब उसकी स्टोरी आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि यार मैंने 13 के ट्रायल दिए, मैं 20 प्लेयर्स में जो 20-25 लड़के उसमें शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर टेस्ट हुआ, मैं उसमें एलिजिबल हो गया। अब रूल ये था कि अब उन बच्चों को बुला के जो भी सिलेक्ट हुए थे, शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उनकी जो फाइनल ट्रायल्स लेने थे, उसके बाद कैंप के बच्चे सेलेक्ट करने थे। बगैर किसी वजह के 15 की टीम अनाउंस कर दी और उस बच्चे का नाम नहीं है। अब वो बच्चा जब फ़ोन करके पूछ रहा है कि सर क्या रीज़न है, तो उसको आगे से डांट डपट मिल रही कि जाओ अपने कोच से पूछो, हमसे नहीं पूछो। तो इस तरह का रवैया है ये सिलेक्टर्स का। उसके अलावा भी काफ़ी एक और केस पता चला है कि जो सियालकोट का है। एक लड़का है, जब किसी को खिलाना होता है तो इस तरह खिलाते हैं, जब किसी से मराद मिलती है, किसी से फ़वाइद मिलते हैं। अब हसीब इमरान एक लड़का है, हसीब इमरान के नाम से ओरिजिनल जो उसका नाम हसीब इमरान है और उस डॉक्यूमेंट्स पे वो स्कूल क्रिकेट खेला है। उसके बाद फिर वो अपना बेफॉर्म में नाम तब्दील करवाता है, फिर अदनान महमूद के नाम से खेलता है, फिर वो अपना नाम बाद में फिर चेंज करवाता है। अब वो 2 भाई हैं, पर बेफॉर्म में फिर वो तीसरा भाई उसमें नाम से फिट करवा के अदनान इमरान करके फिर उसको खिलाया जाता है। बेफॉर्म तो पुराने होते हैं शुरू से, अब ये नए बेफॉर्म मतलब कि रिसेंटली बना हुआ बेफॉर्म वो पेश करके फिर वो एक तो बड़ा भी है, फिर 13 में फिर वो सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से किसी को जब खिलाना होता है तो इस तरह से उसका ग्राउंड सेट किया जाता है। उसके अलावा बेतहाशा बच्चे जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। हैदराबाद का एक लड़का है मुत्तहर अब्बास, इतना अच्छा प्लेयर है, इतना अच्छा बैट्समैन है, और जो रिसेंटली जो क्रिकेट हुई है उसमें टॉप परफॉर्मर भी है। उसको भी मतलब कि मुंतखब नहीं किया गया, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस भी थी। अब उनके जो रिलेटिव है वो ये कहते हैं कि मतलब कि जिन बच्चों को खिलाया गया वो पर्ची सिस्टम पे, और जो डिज़र्विंग बच्चे थे उनको नहीं लिया गया। अब पर्ची किस पे चलेगी? आप खुद सोचें, पर्ची यही होगी कि भाई या किसी मालदार का बेटा होगा या किसी क्रिकेटर का बेटा होगा, और क्या। अब
उसके अलावा भी एक बच्चा है अपना कराची का, वो भी जो आज़मी भाई ने टूर्नामेंट करवाया था उसमें टॉप परफॉर्मर था, फ़खर सियालवी। अब उसको भी उसके वालिद की वजह से जो वहाँ पे जो क्रिकेट की जो एक तासुब होता है, एक अनापरस्ती होती है, इस वजह से उस छोटे बच्चे को जो परफॉर्मर है उसको मुंतखब नहीं किया गया। उसके अलावा भी एक बच्चा है अली नासिर फैसलाबाद का, उसको 3 साल से मुसलसल वो एज में भी एलिजिबल है और वो परफॉर्मर भी है, उसको 20 में मुंतखब करते हैं। फाइनल जो 15 की टीम है उसमें उसको मुंतखब नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये जो सिलेक्टर है अपनी मर्ज़ी से, देखिए अब इसमें थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। 13-16 के जो बच्चे हैं, जो फ्रेश बच्चे जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जब वो ट्रायल देने आ रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पे उनकी सिलेक्शन होगी? क्या इस पे होगी कि इसने 2 बॉल सही कराया, उसने 1 बॉल अच्छा खेला, क्या इस पे सिलेक्शन होगी? वो तो छोटे बच्चे होते हैं। क्या ऐसे कितने बच्चे आते हैं ट्रायल पे 13 में? 50-60 जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट में 100-150, तो इतने ज़्यादा तो नहीं है। आप क्यों इन सिलेक्टर, जो जालिम सिलेक्टर हैं, जो अपनी मरात लेके जो अपना घर चलाते हैं, तो उनके आसरे पे इन बच्चों को छोड़े जो मेहनत कर रहे हैं, इससे अच्छा नहीं है कि भाई 50 बच्चे हैं, आप उनको टीमों में बांट दें, 3, 4, 5 टीमें बना दें भाई, 5-6 मैचेस कर दें। जो परफॉर्म करेगा, जो टॉप स्कोरर होंगे, जो 8-9 होंगे उनको मुंतखब करेंगे, जो टॉप विकेट टेकर होंगे उनको करेंगे, जो कीपर होगा जो हाईएस्ट शिकार वाला हम उसको करेंगे। तो क्या इस तरह ये होगा कि कोई बच्चा एहतजाज भी नहीं करेगा, होगा ठीक है भाई मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरी जगह नहीं बनी, जो परफॉर्म करेगा वो टीम में आ जाएगा। लेकिन हकीकत बात है कि इस चीज़ से ये डरते हैं, इनको पता है कि पर्ची प्लेयर है, वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो फिर टीम में कैसे आएंगे। और उनका आना इसलिए ज़रूरी है कि वो मराद देते हैं। आपको हैरानी होगी, आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट में करप्शन नहीं है? कितने झगड़े होते हैं मैनेजरियों पे कि भाई हमें मैनेजर बना दो, हमें टीम का वो लगा दो। क्या होता है भाई, अब एक बजट आ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि भाई फलां जगह पे टूर है टीम का, अब उसमें उनके बच्चों का खाना है, बच्चों की रहाइश है, अब हर उनकी डेली होती है, तो एक ठीक ठाक अमाउंट उनको मिलता है। अब उसमें डंडी लगती है। अब जहाँ पे 10 रूम बुक करवाने वहाँ पे 5 करवा के 6 करवा के बकाए के पैसे जेब में डाल दिए। खाना उनको क्या देना है, फिर वो उनको हल्का फुल्का खिला के उनको फिर वो ये मतलब कि इसलिए तो ये क्या हो रहा है, हम क्यों, हमारी क्रिकेट पीछे जा रही है, क्यों ये पाकिस्तान की क्रिकेट पीछे जाने का सबसे बड़ा यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करता। हम जाके ऊपर डायरेक्ट पाकिस्तान टीम को देखते हैं कि यार पाकिस्तान टीम में अच्छा है बुरा है। भाई नीचे से देखें, जो बच्चा गरीब है वो कितने साल सर्वाइव करेगा विदाउट जॉब? मिसाल के तौर पे एक बच्चा 19 साल का है, वो क्रिकेट खेलेगा 23-24 साल तक, 3-4 साल के बाद तो वो उसके लिए तो रोज़ी के मसले हैं, उसके घर वाले तो उस पर प्रेशर डालेंगे भाई जाओ कोई काम करो, फारिग हुआ क्रिकेट खेल रहे हो, क्योंकि उनके माँ बाप तो फारिग नहीं कि वो आगे, वो तो अपने रोज़ी रोटी में लगे होते हैं, वो तो नहीं ग्राउंड में आते। तो वो बेचारे जो मेरिट होती है, जो प्योर टैलेंट होता है, वो इस तरह से क्रिकेट से आउट हो जाता है। और जिनके बच्चे हैं, जिनको पता है कि हम खेलेंगे और हमारे माँ बाप हमें खिलाएंगे, तो फिर वो बड़े आराम से खेलते हैं, उनके पीछे होता है सिस्टम बना होता है। फिर प्लेयर भी ऐसे ही हमें ऊपर मिलते हैं कि हम देखते हैं कि अभी आप देखें ना, अभी जिस टीम में भी चले जाएं, फलां का भाई, फलां का भांजा, फलां का भतीजा, फलां का बेटा, फलां का भाई, भला ये टीमें हैं। आप किसी रीजन में चले जाएं, किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, पाकिस्तान टीम में चले जाएं, फलां का भांजा, फलां का भतीजा, फलां का बेटा, फलां का वो मतलब कि रिश्तेदारियां टीम में चल रही हैं। तो इस तरह से टीमों की सिलेक्शन हो रही है। जब इस तरह से होगी, और ये जो मासूम बच्चे हैं जो बेचारे सारा साल मेहनत करते हैं, और किसी को किस वजह से निशाना बनाया जाता है, किसी को किस वजह से, तो इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सही पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई सिलेक्टर्स किस तरह से एक बच्चे को डिज़र्विंग को बाहर कर देते हैं, किस तरह से पर्ची को मुंतखब करते हैं। इस पर एक बाकायदे एक होना चाहिए सिस्टम कि भाई ऐसा हो कि इसमें किसी बच्चे के साथ ज़्यादती ना हो, नाइंसाफ़ी ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया ये 4 से 5 मिसाल है। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ कि मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं, ये हर बच्चे बात नहीं करते हैं कि किसी वीडियो नहीं पहुंचती। इतने बच्चे हैं कि वो बता दिया हमारे साथ ये हुआ। अब हमारा हैदराबाद का मिसाल ले लें, हैदराबाद से 3 अजला हटेंगे, मटियारी, टंडोलियार, वहाँ के बच्चे आते हैं। सिलेक्ट करना तो दूर की बात है, उनको देखा ही नहीं जाता। भाई आप बच्चों को देखें तो सही है कि वो किस तरह खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई तो होगी। आप भला ठीक है वो गलत खेल रहे हैं, उनको आप बता दें भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको सिलेक्ट नहीं किया। ऐसे उधर इनकी शक्लें बनी होती हैं, ऐसे
जालिमों की तरह खड़े थे, हिटलर खड़े, और ऐसे होते हैं इनके इनके रवैये देखे ना। बच्चे तो दूर की बात है, हम ही इनसे बात करते डरते हैं कि यार ये पता नहीं ट्रायल पे ले रहे हैं, पता नहीं क्या इनको कोई वजीर आजम कोई इनको कोई आर्मी के जनरल बन गए, इनसे बात भी नहीं कर सकते, ऐसे इनके रवैये होते हैं। चलें जी, आप भी बताएं आप क्या सोचते हैं इस हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।